हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अर्जुन मित्तल हियर। सो हम कर रहे हैं एसएमसी की स्ट्रेटजीज कवर ओवर क्योटेक्स, जहां पे हमने लास्ट टाइम बात करी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, फेयर वैल्यू गैप की, ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी, डिमांड एंड सप्लाई जोन। सारी की सारी स्ट्रेटजीज मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो जिसकी स्ट्रेटजी की आज हम बात करने जा रहे हैं वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोच स्ट्रेटजी, जो कि एसएमसी का एक मेन कॉन्सेप्ट है, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है इनफैक्ट। और यहां पे आप इस स्ट्रेटजी को सीख के कैसे अपना क्योटेक्स में प्रॉफिट बना सकते हो और अपना लॉस रिकवर कर सकते हो, आज हम इस स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। पहले हम करेंगे इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात, इसके थोड़े बहुत पॉइंट कवर, उसके बाद मैं ले चलूंगा आपको क्योटेक्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पे, जहां पे मैं इस स्ट्रेटजी का यूज करके आपको लाइव ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से स्ट्रेटजी का यूज करके आप लाइव ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट में। सो वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत करना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ऑल राइट गाइस, क्योटेक्स की एसएमसी स्ट्रेटजी के बारे में अगर हम बात करें, सो बेसिकली जब मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई हमारा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, सपोज करो हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है, ठीक है। अगर हमारे अप ट्रेंड में हमारा अप ट्रेंड ये जा रहा है हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, ठीक है। अब इसने क्या बनाया? हायर हाई, और ये क्या बनाया? हायर लो। इतनी बात समझ में आती है? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। रीजन बीइंग ये वाला हायर हाई इस वाले हायर हाई से बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली अब जब हमारा ट्रेंड अपर लेवल पे अगर जा रहा है, लेकिन अब ये थोड़ा डाउन की तरफ हमारा आता जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो हायर लो है और ये वाला जो लोअर लो है, ये वाला लोअर लो इस वाले हायर लो से छोटा है, तो यहां पे हमारा क्या कहलाएगा? ये कैरेक्टरिस्टिक, इसको कहेंगे चोच। क्या कहेंगे इसको? चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो बेसिकली एसएमसी की स्ट्रेटजी है, बड़े बड़े फंड हाउसेस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं और जो कि मेजर बड़ी मात्रा में अपना फंड इसके अंदर डालते हैं फॉरेक्स के अंदर, वो लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। आज हम उसी स्ट्रेटजी को यहाँ पे सीखने वाले हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर की स्ट्रेटजी। तो ये तो हो गया अप ट्रेंड। एक बार मैं डाउन ट्रेंड के बारे में अगर आपको बात बताऊं, ठीक है। डाउन ट्रेंड बेसिकली अगर हमारा डाउन ट्रेंड अप जा रहा था, हाई बनाया फिर लो, हाई बनाया फिर लो, लो, इस तरीके से हमारा डाउन ट्रेंड जा रहा था, ठीक है। अब इसने क्या बनाया? यहां पे लो था, हाई बनाया फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई फिर लोअर लो, लोअर हाई फिर लोअर लो, लोअर हाई और फिर लोअर लो, ठीक है। तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम यहां पे देखें, ये वाला हमारा लोअर लो इस वाले लोअर लो से छोटा है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इतनी बात समझ में आती है? ये है हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा इस स्ट्रेटजी को कहां पे यूज नहीं करना है, तो बने रहो। ये 15-20 मिनट की वीडियो है, स्ट्रेटजी सीख के जाना। कोई भी पार्ट अगर स्किप करोगे तो स्ट्रेटजी को बिल्कुल कंप्लीट नहीं सीख पाओगे, आधा अधूरा ज्ञान लॉस कराता है फिर आपको, तो इतना ध्यान रखना। ऑल राइट, अब जब यहां से मेरा ट्रेंड रिवर्स होगा, यहां से सपोज करो अगर मेरा ट्रेंड रिवर्स हुआ, अप की तरफ गया फिर अप की तरफ, फिर इसने रिवर्स करा, फिर ये अप चला गया, ठीक है। अब इसने क्या बनाया? यहाँ पे लो बनाया, फिर हायर हाई फिर हायर लो, लेकिन ये वाला मेरा जो हायर हाई है, ये वाला हायर हाई इस लोअर हाई से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या कहेंगे इसे? चोच कैरेक्टर कहेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? बस इतनी बात। अभी नहीं बताया मैंने ट्रेड कहां लेना है, कैसे लेना है, नहीं बताया अभी। इतना थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आता है चोच का? यस सर,
चोच का इतना पार्ट मेरे को समझ में आता है। अब हम चलते हैं क्योटेक्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पे। अब हम चोच को एक बार फाइंड आउट करेंगे ट्रेडिंग चार्ट पे और देखेंगे कि ट्रेड हमें कैसे लेना है, स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है। सो गाइज, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो मेरा है ये क्योटेक्स का ट्रेडिंग टर्मिनल। अगर आपने अभी भी क्योटेक्स में अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो फटाफट से जाके अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करोगे तो मैं ऐड करूंगा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम के वीआईपी ग्रुप में, जहां पे डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग में मैं आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स देता हूं, प्रॉफिटेबल सिग्नल्स आपको ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए आपका। उसके साथ आपको लर्निंग मैनेजमेंट गाइड, डिपॉजिट विड्रॉल सपोर्ट सब मिल जाता है। ऑल राइट गाइस, तो मेरे को ट्रेडर आईडी भेजना मत भूलना। टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है IamForexMonk। ऑल राइट, सो यहां पे अपन देख रहे हैं एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे फॉलो हुआ है। यहां पे अपर हाई गया, फिर लो, अपर हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो। तो यहां पे क्या हुआ है, मेरा यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आप यहां पे भी देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अप ट्रेंड है, हाई बनाया फिर लो, हाई बनाया फिर लो, फिर हाई बनाया लो। लेकिन अगर मेरा ये वाला लो, इस करंट कैंडल का लो, एक बार ध्यान से मेरा कर्सर देखो, ये जो कैंडल करंट में रनिंग है, इस कैंडल का लो मेरा इस वाले लो से नीचे चला जाता है तो मेरा क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। ये इस कैंडल का लो है जो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और ये जो करंट कैंडल है, अगर ये अपना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है, यानी अपने कैरेक्टर को चेंज करती है, तो मेरा ये चोच कहलाएगा, तो मैं डाउन की तरफ ट्रेड लूंगा। रीजन बीइंग, चोच में आपको डाउन की तरफ ट्रेड लेना होता है अगर आप अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर रहे हो। गिवन एग्जांपल में अगर आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे मेरा अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, यहां से मेरा अप ट्रेंड हुआ, हाई बनाया लो, हाई बनाया लो, यहां पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहां पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन इस वाली कैंडल का जो लो था और इस कैंडल का जो लो था, ये वाली कैंडल ने इससे नीचे लो बनाया, तो मेरा क्या हुआ, यहां पे ये पार्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाया, मेरा ये पार्टिकुलर पॉइंट वाला कहलाया। ये सपोर्ट नहीं है जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये है चोच। ये पार्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाएगा, चोच। तो मैंने अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर आइडेंटिफाई करा है तो मैं यहां पे डाउन की ट्रेड ले सकता था। देखो मेरे को 4 ट्रेड अपॉर्चुनिटी बैक टू बैक मिल गई। यहां पे रेड कैंडल बनी, यहां पे बनी, यहां पे बनी, यहां पे बनी, राइट। तो आप इसको किसी भी चार्ट में देख लेना एक बार, ठीक है। यहां पे देखो छोटा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके बाद चोच का कैरेक्टर बनाया, तो देखो यहां पे आप ट्रेड ले सकते थे। 4-5 ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहां पे अपने को मिल गई देखने को। सो गाइज, मैं USD BRL OTC पेयर को एक बार यहां पे ट्रैक कर रहा था। अगर आप यहां पे देखोगे तो मेरे को 3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे आइडेंटिफाई हुए। उसके बाद मेरा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर आया वो इस कैंडल का जो लो बना और इस कैंडल का जो लोअर लो बना। इस कैंडल का लोअर लो इसके लो से छोटा था, तो मेरा यहां पे क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो मैं यहां पे अपना डाउन की तरफ ट्रेड लूंगा। थोड़ा सा डिले हो गया आपको बताने के उसमें, कि आपको पहले बता दूं ट्रेड लेने से कि किस तरीके से मैं यहां पे ट्रेड ले रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिनल मैं ट्रेड ले सकता था, मेरा मार्जिन यहां पे ठीक है, फिर भी ट्रेड सही पोजीशन पे मेरा लग गया। अब मैंने ट्रेड यहां पे क्यों लिया है मैं आपको इसके बारे में एक बार बता देता हूं। अगर आप मेरी इस कैंडल का लो देखोगे, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो देखोगे, तो ये वाला लोअर लो इस वाले लोअर लो से छोटा है। अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो, ये वाला लोअर लो इस वाले लोअर लो से छोटा है, ये वाला लोअर लो इस लोअर लो से छोटा है। दैट्स वाई यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर एक पैटर्न बना मेरा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डाउन की डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में आइडेंटिफाई हुआ था, उसके बाद चोच आइडेंटिफाई हुआ है, तभी मैंने यहाँ पे डाउन की डायरेक्शन में 2 ट्रेड यहाँ पे ओपन करे थे। उसके बाद देखो मैं एक ट्रेड, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी ये नॉन वर्किंग है या एक बार हो सकता है आपका विन हो जाए, तुक्का हो सकता है। मैं एक स्ट्रेटेजी को अगर बताता हूं तो 2 से 3 बार ट्रेड लेके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। मैंने अगेन यहाँ पे $400 विन करने के बाद $200 का एक ट्रेड और प्लस यहाँ पे
यहाँ पे पुट कर दिया आप लोगों के लिए। रीजन बीइंग स्ट्रेटेजी 95% वर्किंग है। इससे पहले क्योटेक्स पे कोई इसको कॉपी करे, आप लोग फटाफट से इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पे फॉलो कर लेना और अपना प्रॉफिट टाइमली बना लेना। मेरे से सिग्नल्स चाहिए अगर आपको, तो मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे मैं फ्री सिग्नल्स दे देता हूं एक दो, लेकिन अगर आपको रेगुलर मॉर्निंग एंड इवनिंग सिग्नल्स चाहिए, एसएमसी के सिग्नल्स दिए चाहिए, तो आप मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो किस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरा फॉलो हुआ और मेरे को $600 का प्रॉफिट हुआ। 91% का मेरा सेटलमेंट रेशो था, तो हमारा $500 के आसपास प्रॉफिट हो गया एक ही स्ट्रेटेजी के साथ गाइस। ऑलराइट, तो यहां पे मैंने 3 ट्रेड अपने विन करे। अब यहां पे ये तो था अप ट्रेंड, अभी आप कहां जा रहे हो, एक बार वीडियो को पूरा देखो। अब मैं दिखाऊंगा आपको डाउन ट्रेंड में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चोच कैरेक्टर अगर आइडेंटिफाई होगा, तो एक बार आप डाउन ट्रेड भी समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप यहां पे बात करेंगे तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हुआ, यहां से मेरा डाउन ट्रेंड जा रहा था। डाउन ट्रेंड मेरा जब यहां से जा रहा था तो मेरे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे 3-4 मिले। अब मेरा इस कैंडल का जो हाई था और इस कैंडल का जो हाई है ये वाला अगर आप हाई देखोगे, तो मैं दोनों को रेक्टेंगल में कर लेता हूं एक बार। अगर आप इस कैंडल का हाई देखोगे और इस कैंडल का हाई देखोगे, अब आप देखो क्या मेरा ये वाला हायर हाई इस वाले हाई से ज्यादा नहीं है ना, बिल्कुल ज्यादा है ना। तो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया था मैंने, अब डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हुआ तो मैंने यहां पे क्या करा, चोच कैरेक्टर बना। मैंने चोच कैरेक्टर आइडेंटिफाई करके अप की लेवल पे ट्रेड यहां पे प्लेस करा। अप के लेवल पे ट्रेड प्लेस मैंने $200 का आपको कर दिया। रीजन बीइंग आपको प्रैक्टिकल भी नॉलेज होना चाहिए, ये नहीं कि थ्योरेटिकल नॉलेज आपको होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होना ही चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर मैं आपको केवल थ्योरेटिकल बताऊं तो शायद आपको स्ट्रेटेजी इतनी वर्किंग ना लगे। मेरे लिए अगर स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है तो आपके लिए भी 100% वर्क करेगी ही करेगी ये स्ट्रेटेजी। ऑलराइट, लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द ट्रेड टू कंप्लीट। ऑलराइट गाइस, तो हम कर चुके हैं ये ट्रेड भी अपना विन। चेंज ऑफ कैरेक्टर की स्ट्रेटेजी मैंने पहले अपर ट्रेंड बताया, फिर डाउन ट्रेंड बताया। 3 ट्रेड मैंने अपर ट्रेंड में ली, फिर मैंने डाउन ट्रेंड में एक ट्रेड ली, और आपको स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क कर रही है मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया। और यहां पे हमारा $800 का मैंने 4 ट्रेड पुट करे थे, चारों के चारों ट्रेड मेरे विन हो गए। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, स्ट्रेटेजी कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।